व्हाट्सअप गाइस, मैं आ गया हूँ फिर से एक दोबारा एक नई वीडियो लेके। एक दो दिन से वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि रैंक पुश चला है, पर रैंक पुश हो नहीं पा रहा है। हैकर बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, बंदे पेड पुश करवा रहे हैं, मतलब कि जो हैकर को पैसे दे के पेड पुश कर रहे हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है यार? ऐसे क्या फ़ायदा है? एक फ्रेम लेने के लिए तुम पैसे, फिर छोड़ो उनका। तो मैं इधर उतरता हूँ मिलिट्री में, जहाँ दो स्क्वाड जाती हैं। और इधर मेरे को ना एक पैराशूट की आवाज़ आती है, तो मैं सोचता हूँ बंदा होता है, तो मैं उसको ढूंढने के लिए निकलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो टावर पे चढ़ रहा होगा, बट नहीं, वो टावर पे नहीं चढ़ रहा होता है क्योंकि वो बोट होता है और वो झाड़ी में खड़ा होता है। तो मेरे को राइट से साउंड आती है, मैं इसकी साइड जाता हूँ, वो मेरे को फायर देता है ना, तो वो दिखता है। जब मैं बोट को नॉक करता हूँ, उसको फिनिश करने के लिए जाता हूँ, तो देखता हूँ कि सेंटर बिल्डिंग में बंदे लड़ रहे होते हैं। तो मैं एक से स्प्रे देता हूँ, पर फ़ायदा क्या, लॉन्ग रेंज नहीं होता यार, हल्की है कैमरे रिकॉइल बड़ा ज़्यादा है, तो फ़ायदा नहीं। मैं सोचता हूँ ये दो गोली लग के क्या पता नॉक हो ही जाए, तो वो नहीं होते हैं। फिर मिलने से करता हूँ ट्राई, मिलने का देखना ये वो, तो वो उसको फिनिश कर देता दूसरे बंदे को। तो मैं बोट को फिनिश करने के बाद यहाँ से सीधा गन उठा के निकलता हूँ सेंटर बिल्डिंग की ओर। सबसे पहले मैं इधर आके टीपीपी लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर विंडो पे कोई बंदा होगा तो वो दिख जाएगा और स्पॉटर हो जाएगा, तो आसानी होती है। बट नहीं होता बंदा विंडो पे, तो मैं पीछे से निकलता हूँ। क्योंकि पीछे से इसलिए निकलता हूँ, अगर मैं फ्रंट में जाऊँगा तो जहाँ से नॉक ऑन होगी, तो मैं पीछे से सीधा उन पर पुश देता हूँ। जब मैं इधर पहुँचता हूँ तो मेरे को कोई साउंड नहीं आती है। मैं सीधे बिल्डिंग के अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऊपर होगा बंदा। मैं सोचता हूँ कि कैंप कूम्प ना कर रहे हो कहीं बैठ के, तो मैं पूरा पहले देखता हूँ। मेरे को कोई साउंड नहीं दिखती, मेरे को बंदा दिखता है, वो थर्ड बिल्डिंग से भागता हुआ वाइट हाउस की साइड। तो मैं पीछे से जंप करके निकलता हूँ उसकी साइड के लिए। पहले मैं फ्रंट में जाता है, इसलिए फ्रंट पे जाके इसलिए क्योंकि अगर मैं फ्रंट पे गया तो दो तीन हो तो मेरे को इजीली नॉक कर देंगे वो। तो मैं पहले पीछे खड़ के टीपीपी लेता हूँ उसकी कि कहाँ को जा रहा है वो। तो पीछे से ना एक बॉट फायर करता है, तो वो बंदा उस बोट को मारने के लिए निकलता है और ओपन में आ जाता है, और उसको मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। जब मैं उसको नॉक करता हूँ, मेरे को पता है इसके बंदे होंगे, ठीक है, तो उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, बट वो फिनिश नहीं हो पाता, वो कवर में चला जाता है। सो मैं अंदर जाके उसके बंदों की वेट करता हूँ कब आएंगे वो उसको रिवाइव देने के लिए। जब मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे को साउंड आती है पीछे से कि उसको कोई रिवाइव देने आ रहा है। तो ना इधर आके मैं टीपीपी लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि बंदे वो मेरे को दिखते हैं, बट मैं AKM से नहीं M4 स्प्रे ज़्यादा, क्योंकि इसका रिकॉयल कम होगा, बट वो किसी को भी लगती है। उनको मान लगता है उनको पीछे से एक बंदा आता है, वो सीधा मेरे को कुछ देता है। क्या ही इसको नॉक करता हूँ, मतलब कि 1 HP छोड़ता है यार ये। जब मैं इसको मारता हूँ तो मैं इसके क्रेडिट कौन लूटता हूँ, क्योंकि मेरे को होता है इसके दोस्त आएंगे पीछे से, और ओनली मेरे पास बैंडेजेस होती हैं। तो सबसे पहले मैं अंदर जाके हील करता हूँ, बट मैं इसके क्रेडिट कौन लूटता हूँ, तो इसका क्या ही बताऊँ, आप खुद देख लेना आगे। जब मैं ही लगा रहा होता ना, तो मेरे को पीछे साउंड आती है, तो ऐसा लगता है कोई पुश कर रहा है, तो ये बोट होता है। इसको मैं नॉक फिनिश करता हूँ और पीछे वाले बंदों का वेट करता हूँ कि कब वो मेरे को पुश करेंगे।
हील करने के बाद मैं छत पे जाता हूँ, जिससे मेरे को ऊपर से आसानी होगी उनको स्पॉट करने के लिए। तो जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही होता है, बट वो पीछे को भाग जाता है बंदा। मैं फायर देता हूँ और बंदा बच जाता है ना, कवर में चल जाता है वो। उनको मेरी लोकेशन लग जाती है पता। तो सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ, जिससे उनको मेरे को स्पॉट करने में आसानी ना हो, और वैसा ही होता है आगे। अगर मैं उसी जगह पे होता तो मैं नेट से फट गया होता उनको। वो उसी जगह पे नेट करते हैं जहाँ मैं होता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन चेंज कर ली। अब उनको मारने की कोशिश करूँगा मैं। कभी भी ना 1v4 खेल रहे हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखने की, लोकेशन चेंज कर करके मारो, जिससे उनको आसानी नहीं होती तुम्हें स्पॉट करने की। सो फाइनली वो बंदे मेरे को स्पॉट होते हैं। एक सामने जंप कर रहा था और एक सेंटर बिल्डिंग की ओर आता है। सो जो ओपन में आता है मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ, बट उसको लगती नहीं है। तो मैं फिर से लोकेशन चेंज करके पीछे को जंप कर जाता हूँ, और पीछे से घूम के मेरे को दिख गया होता है कि सेंटर बिल्डिंग में एक बंदा आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को होता है कि वो सीधा मेरे पर आएगा, तो मैं इधर से पहले टीपी पे देता हूँ खड़ा होके। इधर टीपी पे लेते लेते जब कोई नहीं आता तो मैं आगे को निकलता हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ बिल्डिंग के अंदर हो गए, सीधा पूछ दे देता हूँ। बट वो ना टेरेस पे होता है, मेरे को उसकी ना साउंड आ जाती है। तो मैं नीचे निकल के टेरेस पे जाता हूँ। वो सेंटर में होता है, अभी वो ऊपर को मेरी साइड आ रहा होता है, तो मैं उसको ईजिली नॉक देता हूँ। उसका दूसरा दोस्त आ रहा होता है, तो उसको भी मैं टीपी पे लेके ईजिली नॉक दे देता हूँ। बट अब भाई जो तीसरे मैच तो केस बचा हूँ ना, भाई क्या ही बोलूँ। वो बंदा आसानी से मेरे को मार सकता था, अगर वो मेरे पुश कर देता वो आसानी से। वो ना रिवाइव लग पड़ा अपने बंदे को देने, तो मैं इधर नेड कर देता हूँ। उस जैसे वो नेड की साउंड सुनता है वो सीधा मेरे पर आता है और एस्टोलो के लग पड़ता मारने। मैं अंदर जाता हूँ, मेरे पास एमओ नहीं होते हैं। मैंने उस टाइम क्रेडिट नहीं लूटा था, तो गलती हुई थी उस टाइम। तो मैं अंदर जाके पहले हील करता हूँ। मैं हील करता हूँ तो वो बंदा ना मेरे को स्पॉट करने की कोशिश करता है, वो घूमता है। ठीक है, पर मेरे पास एमओ नहीं होते हैं। फिर मैं सोचता हूँ क्या करूँ, तो मैं पहले हील करने के बाद पीछे को भागता हूँ। हील करने के बाद इधर आया, फिर मैं इधर आकर टीपी भी लेता हूँ, क्योंकि मेरे को साउंड यहाँ से आई होती है। मैं AKM का स्प्रे देता हूँ, बट उधर होता नहीं कोई, और मेरे AKM के एमओ भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर मैं पीछे को भागता हूँ, मैं वाइट हाउस की साइड जाता हूँ जहाँ मैंने वो बंदा मारा होता है। सो मेरे को लगता है कि शायद उसका क्रेडिट किसी ने लूटा ना हो, क्योंकि कई बार जो वो टीममेट लूट लेते हैं क्रेडिट को। सो मैं इधर आके टीपी पे लेके पहले देखता हूँ कि कहीं वो छत के ऊपर है तो नहीं अभी भी। तो वो मेरे को छत के ऊपर नहीं दिखते हैं, तो सीधा जाके मैं जल्दी जल्दी क्रेडिट लूटता हूँ। तो उसको लूटने के बाद मेरे पास एमओ भी अच्छे हो जाते हैं और हीलिंग भी हो जाती है। तो फिर मैं सीधा जाके उन पर पूछ देता हूँ। पहले मैं स्पॉट करता हूँ वो है कहाँ, फिर सीधा पूछ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को सेंटर बिल्डिंग के पीछे से उन्होंने बोट मारा था, उसकी साउंड आई थी। तो मेरे को था कि वो सेंटर बिल्डिंग के आगे पीछे होंगे। तो मैं पहले इधर जाता हूँ, इस दीवार के ब्रोकन वॉल के पीछे, वो इधर स्पॉट करता हूँ तो वो है कहाँ। मैं ना पहले फायर देता हूँ ऐसे ही, कि उनको लगे पता कि इधर है बंदा अभी भी। मेरा फायर देने के बाद तो सीधा वो मेरे पर आके पुश कर जाते हैं। तो अब देखना इनको कैसे मारता हूँ। Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. तो इनको मारने के बाद इनको लूटता हूँ मैं। वो सेकंड लास्ट बंदा देखा कैसे मारा, मतलब कि वो बंदे किसका वेट कर रहा था। तो बंदे ने गलत कॉल दी उनको कि इस साइड से आ रहा हूँ मैं, वो बंदे सीधा बैठ के इधर बैठ के टीपी पे ले जा रहा था। तो इनको मारने के बाद इनको लूट के निकलता हूँ सीधा मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन, जो कि होती है ब्रिज, जो कि करता हूँ कैंप में। तो ब्रिज पे आने के बाद मैं बंदों का वेट करता हूँ, उन्होंने आगे से ब्रिज कैंप किया होता है। तो फिर आगे से आते हैं वो, फिर देखना उनको कैसे देखते हैं उनको। तो इनको मैं इजीली नॉक दे देता हूँ, ठीक है। तो एक बंदा जो नीचे निकल जाता है, तो मैं सोचता हूँ क्या पता है पानी से इनका बंदा आ रहा हो जो रिवाइव लेने जा रहा है। तो सबसे पहले उसको फिनिश करता हूँ मैं नीचे आके, और इधर आके देखता हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा पीछे से। तो मुझे कोई स्पॉट नहीं होता है, तो मैं फिर से बाइक उठा के यहाँ से निकलता हूँ। पर जो अब होगा ना मेरे साथ, उसमें यार क्या ही बताऊँ बंदे कि मेरे को सबसे बुरा लगा उस टाइम जो आगे हुआ मेरे साथ। तो खुद देखो। तो इधर मैं बन जाता हूँ धूम मचाले 4, धूम मचाले वो वाला। तो इधर मेरे को बंदे के पैरों की साउंड आती है, तो मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं उसका डोर तोड़ता हूँ, ये क्या है। तो मैं नीचे आता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, और भाई बंदा इतना हरामी होता है ना, वो बाहर नहीं निकलता है। सो सामने मेरे को बंदा दिखता है, मैं सोचता हूँ वो होगा, तो मैं उसको हेड कनेक्ट करता हूँ, सीधा उसकी डायरेक्शन को निकलता हूँ बाइक उठा के। तो मैं इसके डायरेक्शन पे आता हूँ। इसके डायरेक्शन पे आने के बाद जो पीछे बंदा होता है ना, जो मेरे को स्पॉट नहीं होता, वो मेरे को पीछे से M24 या Kar-90 से देता है, वो मार लग पड़ता है। बट मेरा होता है मैंने इसको मारना है। मेरे को एक बात पता नहीं लगती, इसको पता नहीं मोली क्यों लगती भाई, वो बंदा ऊपर ही होता है, मैं मोली करता हूँ, नेड करता हूँ, उसको कुछ नहीं लगता है, क्या पता क्या होता है। तो नेड करने के बाद ना मैं इधर आकर उसकी टीपी पे लग पड़ता हूँ, जो पीछे से मेरे को मार होता है। मैं सोचता हूँ क्या पता वो ऊपर है, वो क्या आएगा अब नीचे, मतलब जब उससे फाइट लूँगा जब नीचे आएगा वो, बट वो उसी टाइम जो नीचे आ जाता है।
सो मैं विंडो पे जाके फिर से नेड करता हूँ, बट ये मेरे पे पुश दे जाता है, जिससे कि मैं अपन नेड इधर ड्रॉप कर देता हूँ। जब ये मेरे को मारेगा ना तो आधा इसका डैमेज होगा, आधा पीछे वालों को होगा, नहीं तो इसको इजीली ले जाता। देखना जब ये मारेगा मेरे को एकदम से अंदर भागेगा, और डैमेज देखना कितना मिलेगा इसको। ओके गाइस, तो ये थी आज की पबजी हाईलाइट, बताना कैसी थी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बड़ी जल्दी। गुड बाय।